नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। अगर आप जो है बिहार में जमीन खरीदने वाले हैं, किसी भी प्रकार का आप जमीन यहाँ पे रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उससे पहले जो है आपको कुछ काम यहाँ पे करना होगा, कुछ चीजों का आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि नियम में आप लोग पे बदला हुआ है। तो उसके बाद जो है आप लोग का नया जो नोटिस है वहाँ पे जारी किया गया है और कोई भी जमीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या करना होगा इसके बारे में सूचना यहाँ पे सरकार की तरफ से जारी किया गया है। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं या फिर किसी भी जमीन का रजिस्ट्री करवाने का आपका जो है मन बन रहा है कभी भी, तो आपके लिए ये बहुत ही जरूरी सूचना है। वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है और ये जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि क्या आप जमीन खरीदने जा रहे हैं। यानी दोस्तों, अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए जो है सूचना दिया गया है कि अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले जो है रुकें और जांचें। यानी कि अब जो है आप लोग को जांच करना होगा। पहले क्या था दोस्तों कि दादा परदादा का भी जमीन है तो उसका भी रजिस्ट्री यहाँ पे हो जाता था और वहां पे आगे चल के बहुत सारा दिक्कत होता था। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे सरकार की तरफ से बोला गया है कि अगर आपको जमीन रजिस्ट्री करवाना है तो जिसके नाम से जमाबंदी है उसी के नाम से आप लोग जो है जमीन रजिस्ट्री करवाइएगा, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि जिसका भी आप जमीन खरीद रहे हैं, जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं, उस जमीन का जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन में शो करता है या फिर नहीं करता है। अगर इसको चेक करना है तो आप जो है बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आइएगा और यहाँ पे जो थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिलता है और इसी में यहाँ पे जमाबंदी पंजी देखें का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको जो है क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ से खाता खेसरा डालकर जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपका जमाबंदी जो है ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है या फिर नहीं चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग जो है जमीन खरीद रहे हैं तो उसको यहाँ पे चेक करना है कि ऑनलाइन में शो करता है, जिनके भी नाम से जमीन का जमाबंदी है वो शो करता है या फिर नहीं करता है। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा काम ये है दोस्तों कि जमाबंदी देखने के लिए यहाँ पे जो है आप लोग का बिहार भूमि जो आप लोग का वेबसाइट मैंने दिखाया उस वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदी जा रहे खेसरा प्लॉट का नंबर, सभी रकबा, एरिया दर्ज है। तो अब दोस्तों दूसरा चीज आप लोग को ये चेक करना है कि जब भी आप जमाबंदी यहाँ पे चेक कीजिएगा तो उसमें ये देखना है कि जो भी प्लॉट नंबर आप लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, जो भी खेसरा बोला गया है कि ये खेसरा हम यहाँ पे रजिस्ट्री करेंगे, तो वो खेसरा आपका जो है उसमें शो करता है या फिर नहीं करता है। और अगर शो करता है तो जितना आपको बताया गया है कि इस खेसरा में इतना जो है जमीन है, तो वो आप लोग को चेक करना है कि उस खेसरा में उतना जमीन है या फिर नहीं है। तो ये दो चीज आप लोग को मैच करना है कि वो खेसरा उसमें उपलब्ध है या फिर नहीं है और उस खेसरा में उतना जमीन है या फिर नहीं है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि इतना डिसमिल जमीन है। तो आप पता कर लीजिएगा, जिससे भी आप जमीन खरीद रहे हैं, जिससे भी जमीन खरीद रहे हैं उनसे पूछिएगा कि इस खेसरा में कितना जमीन है, तो वो आप लोग को बता देंगे और उस हिसाब से आप मिलान कीजिएगा कि आपका सही है या फिर नहीं है। क्योंकि मान लीजिए वहां पे होता क्या है कि आपको जो है 15 डिसमिल यहाँ पे जमीन चाहिए और वहां पे जो खेसरा है उसमें 4 डिसमिल ही जमीन है या फिर 10 डिसमिल ही जमीन है। तो अब 5 डिसमिल आपका जमीन मिल ही नहीं रहा है, लेकिन आप लोग का रजिस्ट्री हो जाएगा तो आगे चल के आप लोग यहाँ पे परेशान हो जाइएगा। तो वो आप लोग को मैच कर लेना है कि 15 डिसमिल अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो 15 डिसमिल जमीन है उसमें या फिर नहीं है। और 15 डिसमिल से ज्यादा अगर जमीन है तो भी आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 15 डिसमिल जितना भी आप जमीन खरीद रहे हैं उतना जमीन आप लोग यहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। अब दूसरा चीज आप लोग को ये चेक करना है कि क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है। यानी कि जिससे भी आप जमीन रजिस्ट्री करवाने वाले हैं उनके नाम से जमाबंदी शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनका कि दादा या फिर परदादा के नाम पे जमीन होगा तो उनका जमाबंदी यहाँ पे शो करेगा। तो अब आपको ये चेक करना है कि जिससे भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उनका जमाबंदी में नाम शो करता है या फिर नहीं करता है। उसके बाद अगला चीज चेक करना है कि अगर नहीं तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदार की लिखित सहमति है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ऐसा होता है कि उनके दादा के नाम पे जमीन है, परदादा के नाम पे जमीन है, उनके पिताजी के नाम पे जमीन है और पिताजी उपलब्ध नहीं है, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है और उनके बेटे से आप यहाँ पे रजिस्ट्री करवा रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी बेटे हैं सभी का जो सहमति पत्र है वो आप लोग यहाँ पे लगने वाला है और ये बिल्कुल जरूरी है। अगर सहमति पत्र यहाँ पे नहीं रहता है, पहले ये नियम नहीं था लेकिन अब जो है नियम निकाला गया है कि सहमति पत्र आप लोग को देना ही देना होगा। और अगर आप जो सहमति पत्र नहीं देते हैं तो ऐसे में रजिस्ट्री नहीं होगा और रजिस्ट्री होगा भी तो आपका जो मोटेशन है वहां पे नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा, तो वो जमीन आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर क्लेम कर देते हैं तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सभी हिस्सेदार से लिखित में जो सहमति पत्र है वो आप लोग वहां पे लेना होगा, नहीं तो आप लोग को आगे चल के परेशानी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे में आप जमीन नहीं खरीद रहे हैं, ऐसे में आप जो है विवाद खरीदने जा रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जमीन में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी है। अगर दाखिल खारिज नहीं होता है तो आगे चल के आप लोग को परेशानी हो जाएगा। और दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है जो ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होगा। यानी कि ऑनलाइन जमाबंदी में जो होना चाहिए तभी आप लोग यहाँ पे प्रमाणित होगा कि हाँ ये जमीन आपका सच
सच में है। तो इस तरीके से अपडेट आया हुआ है। अगर आप कोई भी जमीन खरीदने जा रहे हैं तो इन सभी चीजों को आप चेक कर लीजिएगा और इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो आगे चल के आप लोगों को परेशानी हो जाएगा। तो सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।